जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को आदिवासी कहना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत दंडनीय अपराध का मामला तब बनता है जब पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। इस फैसले ने यह साबित किया कि केवल आदिवासी शब्द का प्रयोग करना, यदि यह संविधान में उल्लेखित SC/ST सूची में शामिल नहीं है तो वह अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने इस फैसले के दौरान कहा कि भारत के संविधान में आदिवासी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है और जब तक पीड़ित व्यक्ति संविधान में उल्लेखित अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल नहीं है तब तक SC/ST अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले के माध्यम से अदालत ने कानून के दुरुपयोग की संभावना को भी संबोधित किया। हालांकि मैंने भी संविधान में आदिवासी शब्द को हटाने संबंधी कई वीडियो अपने YouTube चैनल पर बनाए हैं। शक होता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या जानबूझकर आदिवासियों को अपमानित करने के लिए ही संविधान से आदिवासी शब्द को हटाया तो नहीं। यह मामला लोक सेवक सुनील कुमार द्वारा दायर की गई याचिका से जुड़ा है। सुनील कुमार पर दुमका पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। महिला ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि वह सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन देने के लिए सुनील कुमार से मिलने गई थी, जहां कुमार ने उन्हें पागल आदिवासी कहकर अपमानित किया और आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि सुनील कुमार ने उन्हें कार्यालय से बाहर निकाल दिया। सुनील कुमार के वकील चंदना कुमारी ने अदालत में यह दलील दी कि सुनील कुमार ने किसी खास जाति या जनजाति का नाम नहीं लिया बल्कि केवल आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद अदालत ने यह स्पष्ट किया कि केवल आदिवासी शब्द का उपयोग कोई अपराध नहीं है और इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सुनील कुमार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा और इस प्रकार प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया। अदालत ने यह फैसला दिया कि सुनील कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और मामले की कार्रवाई को रद्द किया जाता है क्योंकि इसमें कोई दंडनीय अपराध नहीं बनता। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि अदालत किसी भी मामले में कानून के दुरुपयोग को सहन नहीं करेगी और केवल आरोपों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि वह कानून के दायरे में ना हो। केवल तहस में आकर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का इस्तेमाल करने के प्रयास में हम आदिवासी खुद ही अपने कानून को कमज़ोर करते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक में आदिवासियों की भावनाओं के विरुद्ध फैसले आ चुके हैं। हालांकि आदिवासियों की एकजुटता को देखते हुए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल करने से इनकार कर दिया, लेकिन अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे आदिवासियों के सुरक्षा कवच को न्यायालय की समीक्षा के अधीन लाकर कमज़ोर ही किया जा रहा है। ज्ञात हो 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया था, जिसके विरोध में भारत बंद भी बुलाया गया था, जिसमें कई राज्यों में हिंसा और तकरीबन 15 लोगों की जान गई थी। उस समय केंद्र सरकार ने लिखित जवाब दायर कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर जो फैसला दिया उससे देश भर में लोगों के बीच हलचल, गुस्सा और असहजता बढ़ी है। इसके अलावा कोर्ट के आदेश से जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उसे ठीक करने के लिए फैसले पर पुनर्विचार भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसले के साथ आदेश दिया था कि SC/ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी न की जाए। इस एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत मिले। पुलिस को 7 दिन में जांच करनी चाहिए और यदि सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी होनी है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की भी मंजूरी के बिना ऐसा ना हो। इसी तरह के आदेश के बाद शीर्ष अदालत ने उस मामले में भी FIR हटाने के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।
दलित और आदिवासी संगठनों तथा विपक्ष ने केंद्र से रुख स्पष्ट करने को कहा, जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। विरोध का मूल कारण यह था कि SC/ST एक्ट 1989 इस फैसले से कमजोर पड़ रहा था और इसके सेक्शन 18 के तहत ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था। उसी तरह हालिया दिन में हमने आदिवासियों का उपवर्गीकरण का मामला भी माननीय कोर्ट से सुना था, जिससे हमारा जो आदिवासी अधिकारों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो इन सब मामलों से मेरा तो मानना है कि इन अधिनियमों का इस्तेमाल करते समय मिनिमम जानकारी हमें होनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पूरी जानकारी के अभाव में इसी तरह न्यायालय हमारे अधिनियम को कमज़ोर करती ही दिखेंगी। इस मामले का किस तरह आगे संज्ञान लेना है, यह आदिवासी समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।